सावन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दोनों मामलों में कोई ढील नहीं देना चाहती। सीएम योगी की तरफ से साफ निर्देश जारी किए गए कि सीमा में रहकर के त्योहार मनाना होगा, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सावन का उत्सव हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्शन तय होगा आपकी तरफ। संभल से लेकर जालौन और मेरठ तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और संभल में बोल दिया गया है कि ताजिए की हाइट हद में रहनी चाहिए। सावन का काउंटडाउन, यूपी में कांवड़ ताजिया पर गाइडलाइन, एक्शन में योगी फोर्स। त्योहार मनाइए लेकिन कानून की हद में रहकर। 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी। संभल का केसरी बोला, कोई नियम तोड़ेगा तो सीधे एक्शन होगा। कोई लाइट, जहां बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। मुहर्रम आ रहा है और सावन का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। एक तरफ अकीदतमंद ताजिया लेकर निकलेंगे तो दूसरी ओर डमरूधारी भोलेनाथ के भक्त कांवड़ उठाएंगे और इन दोनों पर्वों पर कोई बाधा न आए, इसीलिए योगी फोर्स मिशन मोड में पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। सीएम योगी की पुलिस ने कमान संभाल ली है। संभल के केसरी यानी चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से फुल एक्शन में है। पुलिस की गाइडलाइन मानने की बात कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इस बार बिजली के तार और पेड़ों की शाखाएं नहीं कटेंगी। जो गाइडलाइन नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कावड़ का है, कावड़ का आयोजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको, भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। बकरीद में अनुज चौधरी ने खुद मैदान में उतरकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों को चेतावनी दी थी। नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदौसी में और नरोली में है और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। व्यवस्था है तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। संभल की मिट्टी ने दंगे देखे हैं। यहाँ की हवाओं ने बारूद की बदबू महसूस की है और तभी से जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है तो अनुज चौधरी लॉ एंड ऑर्डर के बाग बनकर सामने आते हैं। और एक बार फिर उन्होंने कांवड़ और ताजिया को लेकर अराजक तत्वों को सीधे चेतावनी दे दी है। कांवड़ यात्रा में झूमना, नाचना, डीजे बजाना, ये सब भक्तों की श्रद्धा का हिस्सा है, लेकिन ऊंचे ऊंचे डीजे और तेज आवाज पर गाना बजाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मुहर्रम, जो गम और कुर्बानी का महीना है, हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकालते हैं, लेकिन अगर नियमों की अवहेलना करके हाइट लिमिट तोड़ी जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा। ये चेतावनी सिर्फ संभल से ही नहीं आई है। यूपी के अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों से संवाद किया जा रहा है और गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करने का निर्देश दिया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि नियम टूटेगा तो पुलिस का लहजा सख्त है। जालौन में एसपी खुद पैदल मैदान में उतरे, ताजिया के रूट पर फुट मार्च किया, गलियों का मुआयना किया, बाजार वाले मोहल्ले, मुस्लिम बहुल इलाके, चप्पे चप्पे पर नजर थी। एसपी ने साफ कहा है, आपसी सौहार्द के साथ ही पर्व मनाया जाए। उधर मेरठ के कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एडीएम सिटी की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक में साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब न कोई शोर मचाएगा और न ही नियम तोड़ेगा। मेरठ में प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं, सिर्फ 12 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा डीजे की अनुमति योग्य है। इससे बड़ा डीजे अब कांवड़ यात्रा में प्रवेश नहीं पाएंगे। फूहड़ गानों, भड़काऊ भाषा और धर्म जाति विशेष को निशाना बनाने वाले गानों पर
सीधा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं, जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इस तरह के सभी दिशा निर्देश इन्हें दिए गए हैं। योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि अगर गाइडलाइन नहीं मानी तो डीजे की एंट्री ही जिले में नहीं होगी। चेतावनी दी गई है। अब अगर कोई इसे सुनने से इनकार करता है तो फिर उसकी हरकतों का जवाब योगी फोर्स अपने अंदाज में देगी। और इसके बाद अगर कोई सोचता है कि ताजिया के बहाने कावड़ के नाम पर माहौल बिगाड़ेगा तो योगी राज में यह सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।